जय माता दी दोस्तों, आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ नवरात्र में अखंड जोत जलाने का सही तरीका क्या है। क्या आपकी भी अखंड जोत बार-बार बुझ जाती है? साथ ही साथ आपकी अखंड जोत ठीक से नहीं चलती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मैंने यहाँ पर अखंड जोत जलाई हुई है। मैं मेरी ही अखंड जोत के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने अखंड जोत पर एक शीशा रखा हुआ था, क्योंकि अगर घर में थोड़ी-सी हवा लगती है या फिर फैन चलता है तो इससे बाती बुझ सकती है, तो इसलिए हम एक शीशे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ढक कर रख देते हैं। अखंड जोत जलाने के नियम क्या हैं? अखंड जोत नवरात्र के पहले दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं, उसी समय अखंड जोत भी जलती है और ये 9 दिन तक जब तक हम कन्या पूजन ना कर दें, तब तक ये जलती रहती है। इसके बाद हम जानेंगे कि अखंड जोत जलाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान रखिए दोस्तों कि जब आप अखंड जोत में बाती डालते हैं, तो वो सूती कलावे की ही होनी चाहिए। साथ ही साथ उस बाती को थोड़ा-सा ढीला रखिए, जितना कि आपकी जोत का जो बीच वाला होल पार्ट होता है ना, जिसमें आप बाती डालते हैं, उससे बाती को थोड़ा-सा ढीला रखिए और सूती कलावे की बाती थोड़ा लंबा करके बनाइए, जिससे कि वो 9 दिन तक अच्छे से जलती रहे। अब बाती में हमें जो अखंड जोत की बाती है उसे हम ठीक कैसे करें? जब भी आप अखंड जोत की बाती ठीक करें, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक छोटा-सा घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद अब हम अखंड जोत की बाती को ठीक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाती बहुत नीचे हो गई है या फिर उस पर बहुत ज़्यादा फूल आ गया है, जो ऊपर की तरफ जली हुई बाती इकट्ठी हो जाती है उसी को फूल बोलते हैं, तो आप एक चिमटी की मदद से उसे धीरे से हटा दीजिए। ध्यान रखिए कि जो फूल वाला पार्ट है वो घी के अंदर गिरे ना। इससे अखंड जोत के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है और जो बाती होती है उसमें कचरा फँसने की वजह से घी जो है ऊपर की तरफ ठीक से नहीं आता है और जो अखंड जोत है वो ठीक से नहीं जलती है। ये भी एक रीज़न रहता है कि आपकी अखंड जोत 9 दिन तक ठीक से नहीं जलती है। इसके साथ ही जब हम बातें ठीक करें, तो एक तो आप नीचे से चिमटी की मदद से ऊपर को खिसका सकते हैं। अगर आपने बाती थोड़ी-सी ढीली रखी है तो वो बहुत आसानी से खिसक जाती है। साथ ही बाती को लंबा रखना है, जिससे कि 9 दिन तक वो बाती हमारी आराम से चलती रहे। तो अब मैं आपको कैमरा फ्रंट करके थोड़ा-सा पास से अच्छे से दिखा रही हूँ। देखिए फूल को आपको कैसे उठाना है, क्लिप हाथ में ले लीजिए और प्लकर वगैरह भी आप ले सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप उठा सकते हैं। बहुत धीरे से उठा के इसको आप कहीं अलग रख दीजिए, जहाँ भी आपने एक प्लेट में डाल सकते हैं और ये जो फूल होता है ना, ये जो राख जैसी होती है, इसको घी के अंदर मत जाने दीजिए, जिससे घी गंदा होगा और बाती हमारी बहुत रुक-रुक के जलने लगेगी। जब भी अखंड जोत जलाएँ, बस आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख लीजिए और दीपक हमने क्यों जला के रखा है, इसके रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। अखंड जोत का मतलब होता है कि 9 दिन तक हमने माता रानी की बिना बुझे जोत जलाई है। अखंड में कभी-कभी क्या होता है कि हमें बाती भी बदलनी होती है या फिर बाती हमारी ठीक से चलती ही नहीं है। किसी-किसी के साथ बहुत-बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और ये अक्सर आ जाती है। जब हम शुरुआत में पहली बार अखंड जोत जलाते हैं, तो 2-4 साल ये दिक्कतें आती हैं, बट धीरे-धीरे जैसे हम जलाना सीख लेते हैं, तो फिर हमारी अखंड जोत ऐसे ही 9 दिन बहुत अच्छी चलती है। साथ ही जो आपने घी का इस्तेमाल किया है, उसका भी ख़ास करके ध्यान रखिए कि घी जो है अच्छे से फ़िल्टर किया होना चाहिए। अगर आपने घर पे बनाया है, सूती कपड़े से छान कर ही उसको जलाइए और मार्केट से ले रहे हैं तो अच्छे ब्रांड का घी हमेशा बाती में लगाएँ। और इस तरीके से जब हम दीपक जला के एक अलग से रख लेते हैं और बीच में अगर अखंड में बाती हमारी बंद भी हो जाती है, तो मन में किसी भी तरीके की शंका नहीं रखनी है कि हमारी बाती बुझ गई, कि दीपक बुझ गया, हमने अच्छी इस तरीके से यहाँ पे जोत नहीं जला पाई। लेकिन कभी-कभी हम बत्ती जब बदलते हैं या फिर दीपक बंद हो रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर बाती जला के रख लीजिए। तो इस तरीके से जब दूसरा दीपक हमारा जल रहा है, तो इससे हमारी अखंड जोत खंडित नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया है और इस तरीके से हम फिर से कवर करके रख देंगे। साथ ही टाइम से आप अखंड जोत में घी डालते रहिए। दिन में 3 बार घी डालने की हमें आवश्यकता होती है। आप सुबह को 5-6 बजे के आस-पास घी डालिए। रात को आप 12 बजे चेक करके सोइए कि आपने अखंड जोत में घी अच्छे से डाला है या नहीं, और दोपहर को भी एक बार 12 से 1 के बीच में चेक कर लीजिए।
तो ये थी आज की जानकारी, तब तक के लिए जय माता दी।